नमस्कार मित्रों। आज मैं चर्चा लेकर आया हूं आपके विवाह और वैवाहिक जीवन में कितना सुख या दुख लिखा है। विवाह समय पर होगी या देरी से, या अविवाहित रहने के संकेत मिल रहे हैं। जीवन साथी से संबंध प्रेम भरा रहेगा या टूट जाएगी जोड़ी। यानी विवाह से संबंधित सारी बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अच्छे जीवन साथी, पति पत्नी में प्रेम, खुशियों से भरा परिवार, आनंद उत्साह भरा वैवाहिक जीवन की कामना तो सभी को होती है, परंतु ये सारी चीजें पूर्णतः भाग्य या किस्मत के हाथ में है। जन्म कुंडली से न केवल यह जाना जा सकता है कि आपका विवाह और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, बल्कि विवाह और वैवाहिक जीवन में जुड़ी समस्याओं का सटीक निदान भी जाना जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं अपने लंबे अनुभव और शास्त्रों में वर्णित ज्ञान के निचोड़ के माध्यम से जानेंगे कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन। वीडियो में जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न ग्रंथों में विवाह को लेकर जो योग ग्रह स्थिति को अच्छा या बुरा बताया गया है उसका सार तत्व। यानी इस वीडियो से आप बिल्कुल सही सही जान पाएंगे कि विवाह या वैवाहिक जीवन को कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं, ग्रहों के अच्छे बुरे प्रभाव से क्या असर होता है आपके विवाह पर। इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट में एक एक कर उन सारी बातों की चर्चा करूंगा जो ज्योतिष शास्त्र में विवाह और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, और वीडियो के अंत में विवाह से जुड़ी समस्याओं के वे सटीक उपाय बताऊंगा जो 100% कारगर हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और एक एक कर देखते हैं कि जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह स्थिति बनते हैं जो विवाह में विलंब, बाधा, कष्ट, दुख इत्यादि दे सकते हैं या विवाह संबंधों को आसानी बना सकते हैं। जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका में विवाह संबंध को जानने के लिए अनेक आधारों की चर्चा, अनेक ग्रह स्थितियों की, योगों की चर्चा विद्वान ज्योतिषियों ने अपने शास्त्रों में किया है, जिसमें कुछ खास ग्रहों को, कुछ खास भाव को विवाह से सीधे सीधे जोड़कर देखा जाता है। यदि चर्चा करें विवाह योग में शुभ ग्रह स्थिति के बारे में, तो सबसे पहला नंबर आता है सप्तमेश और सप्तम भाव का। जन्म पत्रिका का यह जो जहां 7 का अंक लिखा है, यह भाव 7वां भाव कहा जाता है। इसके स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। किसी भी भाव के कौन से ग्रह स्वामी बनेंगे, इसके लिए राशि एवं उसके स्वामी का यह चार्ट मैंने बना रखा है। यहाँ जो 7 का अंक आ रहा है, इसके स्वामी शुक्र बन रहे हैं। यानी इस पत्रिका में, मेष लग्न की पत्रिका में सप्तमेश शुक्र बनेंगे। साथ ही साथ हमें 7वां भाव भी देखना है। ये दोनों भाव जब शुभ हों तो निश्चित मानिए कि विवाह के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। दूसरी स्थिति है कि 7वें भाव में 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशि हो। यानी यहाँ जो भाव है इसमें सम राशि हो, 2 का अंक लिखा हो, 4 का अंक लिखा हो, 6, 8, 10 या 12 का अंक लिखा हो। यानी कि वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि यदि सप्तम भाव में विराजित होते हैं तो विवाह के लिए इसे शुभ माना जाता है। तीसरी स्थिति है कि सप्तमेश बली हो, 7वां घर खाली हो और उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। यानी इस पत्रिका को देखें तो यहाँ जो सप्तमेश शुक्र बन रहे हैं वह जब बली हो, यानी शुक्र स्वयं इस भाव में बैठे हो स्वगृही होकर, या दूसरे भाव में वृष राशि के स्वगृही होकर, या शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं तो उच्च के बैठे हो, तो शुक्र विशेष बली हो जाएंगे। शुक्र किसी मित्र के राशि में किसी शुभ स्थान पे विराजित हो तो शुक्र बली हो जाएंगे। तो यहाँ कहा जाएगा कि सप्तमेश बली है और 7वां घर खाली हो। 7वां घर के स्वामी कहीं बली होकर बैठे हो और 7वां घर जब खाली हो तब यह शुभ विवाह के संकेत देता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सप्तम भाव पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यानी सप्तमेश का मजबूत होकर शुभ स्थानों में विराजित होना, सप्तम भाव का खाली होना, यह भी विवाह के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। चौथी स्थिति है दूसरे, 7वें, 12वें भाव स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो, उस पर गुरु की दृष्टि हो। इस पत्रिका के अनुसार देखें, दूसरे घर का मालिक यहाँ शुक्र बनेंगे। इस चार्ट से देख लें, 7वें घर के मालिक भी शुक्र बनेंगे।
एवं 12 में, यहाँ 12 का अंक लिखा है, इसके स्वामी गुरु बनेंगे। ये 3 ग्रह जब केंद्र त्रिकोण में हो, यानी इन चारों भाव में हो या 5वें और 9वें भाव पे हो। यहाँ यदि शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि भी इन भाव स्वामी पे आ रही हो तो निश्चित मानिए कि विवाह के लिए अच्छा संकेत मिल रहा है। आपका वैवाहिक जीवन पूर्णतः खुशियों से भरा होगा, यानी जीवन में विवाह को लेकर कहीं कोई बाधा विघ्न देखना नहीं पड़ेगा। 5वीं स्थिति है 3, 6, 9, 12 में शुक्र हो। 3 तीसरा घर में, जन्म पत्रिका में कोई भी अंक लिखा हो, लेकिन इस घर को देखना है, इस भाव को देखना है। तीसरा, छठा घर, इस भाव को, 9वां इस घर को और 12वां इस घर में शुक्र का विराजमान होना भी शुभ विवाह का संकेत देता है। जिनके शुक्र तीसरे, छठे, 9वें, 12वें भाव में विराजित हो जाते हैं, उनके जीवन में विवाह को लेकर अच्छा संकेत मानना चाहिए। जिनके पत्रिका में शुक्र इन भावों में विराजित होते हैं, उन्हें अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है, उनका वैवाहिक जीवन भी बड़ा सुखमय होता है। और छठा, नियम के अनुसार गुरु और शुक्र शुभ हो। गुरु विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं, शुक्र जीवन साथी के कारक ग्रह माने जाते हैं। खासकर लड़कों के मामलों में शुक्र का बली होना अच्छे पत्नी मिलने का संकेत देता है, वहीं लड़कियों के मामले में गुरु का शुभ होना अच्छे पति प्राप्त होने का संकेत देता है। यानी गुरु और शुक्र भी सीधे सीधे विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंध रखते हैं। जन्म पत्रिका में जब गुरु और शुक्र शुभ हों तो निश्चित मानिए कि जीवन में विवाह से जुड़े लाभ आपको देखना मिलेगा। यानी गुरु और शुक्र या तो स्वग्रही हों या उच्च राशि के हों या किसी शुभ भाव में विराजित हों, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि में ना आ रहे हों, किसी अशुभ ग्रह के साथ योग ना बना रहे हों। यानी किसी ग्रह के बलाबल को आकलन करने के लिए जो भी नियम है वह गुरु और शुक्र पे लगाकर देखें। यदि गुरु और शुक्र पूर्णतः बली दिख रहे हों तो निश्चित मानिए कि आप कह सकते हैं कि उनके जीवन में वैवाहिक सुख विशेष रूप से लिखा है। आइए अब हम बात करते हैं कि विवाह में बाधा क्यों बन जाता है, विवाह में विलंब क्यों लग जाता है, बनते बनते बात बिगड़ क्यों जाती है। विवाह में बाधा के लिए शास्त्रों में शुक्र और मंगल के योग को 7वें, पहले, 5वें, 9वें भाव में होना एक कारक माना गया है। यानी जन्म पत्रिका के इस लग्न में पहले भाव में, 7वें भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में, यानी यह जो केंद्र त्रिकोण भाव है, साथ ही साथ 7वां भाव, इन भाव में शुक्र मंगल एक साथ योग बनाकर बैठ जाते हैं तो विवाह में विलंब या बाधा का योग बन जाता है। दूसरी स्थिति है सप्तमेश और शुक्र जब 6, 8, 12 में नीच राशि में विराजित हो जाएं। जैसा कि विवाह के शुभ योगों में मैंने चर्चा किया था कि शुक्र का विवाह सुख से सीधा सीधा संबंध है, तो यदि शुक्र और सप्तम भाव जो विवाह के कारक भाव माना जाता है, इस भाव के स्वामी छठे, इस भाव में 8वें, 12वें, इन तीनों अशुभ भाव में किसी भाव में विराजित होकर नीच राशि के हो जाते हैं तो विवाह में बाधा विघ्न और विलंब निश्चित रूप से दिखता है। यानी समय पर आपका विवाह नहीं हो पाता है, विवाह के बाद बनते बनते बिगड़ जाती है। विवाह होने के उपरांत भी वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट, मनोमालिन्य, मतभेद बना रहता है। तीसरी स्थिति है कि 7वें मंगल पर शनि की दृष्टि हो। जब मंगल ग्रह यहाँ विवाह भाव में बैठ जाएं, 7वें घर में बैठ जाएं और शनि की सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि इस पे पड़ रही हो, यानी लग्न में शनि विराजित होकर 7वीं दृष्टि से यहाँ स्थित मंगल पे अगर दृष्टि डालते हैं तो यह विवाह में विलंब और पूर्णतः विलंब का योग बनाता है। यानी विवाह में अनेक प्रकार के बाधा लगती है जो सही समय पर विवाह नहीं होने देता। छठे, 8वें, 12वें भाव स्वामी 7वें में उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। ये जो जन्म पत्रिका के 3 अशुभ भाव होते हैं, छठा, 8वां और 12वां, इसके स्वामी जब सप्तम भाव में आकर विराजित हो जाए। जैसे इस पत्रिका को अगर देखें तो छठे भाव के स्वामी यहाँ बुध बन रहे हैं, यहाँ मंगल बन रहे हैं, यहाँ गुरु बन रहे हैं। छठे, 8वें, 12वें तीनों भाव के स्वामी बुध, मंगल या गुरु, ये तीनों में से कोई एक ग्रह या तीनों ग्रह या 2 ग्रह सप्तम भाव में विराजित हो जाएं तो यह विवाह में बाधा का योग बनाता है। खासकर जब इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो निश्चित मानिए कि विवाह में अति विलंब को दर्शाता है। विवाह में ऐसी बाधा खड़ी कर देता है कि कभी कभी अविवाहित रह जाना पड़ता है।
नीच राशि में गए शुक्र, नीच राशि में गए शुक्र को भी विवाह में विलंब से जोड़कर देखा जाता है। विवाह को लेकर शुक्र जो फल दे सकते हैं, जब वह नीच राशि में चले जाते हैं तो अत्यंत निर्बल हो जाते हैं और शुक्र ग्रह ही विवाह के सुख देने वाले ग्रह माने जाते हैं। जीवन में अच्छे पत्नी का मिलना कहीं ना कहीं शुक्र के बलाबल पे निर्भर करता है। जिन पत्रिकाओं में शुक्र विशेष बली होते हैं उन्हें अच्छी पत्नी प्राप्त होती है, यानी सुंदर स्वरूप वाली, अच्छे संस्कारों वाली और परिवार में खुशी और उत्साह बढ़ाने वाली पत्नी का मिलना शुक्र के बलाबल पे निर्भर करता है। तो शुक्र का नीच राशि में चला जाना, शुक्र का छठे, आठवें, 12वें भाव में चला जाना, शुक्र का निर्बल हो जाना कहीं ना कहीं विवाह में विलंब, विवाह में बाधा विघ्न, वैवाहिक जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफ का संकेत देता है। अब हम चर्चा करते हैं कि विवाह का सही समय किस समय मानना चाहिए कि विवाह होकर रहेगी। विवाह के समय जानने के लिए शास्त्रकारों ने बताया है कि लग्न स्वामी जिस राशि में हो उस राशि से 5वें और 9वें राशि में शुक्र या सप्तमेश का गोचर, दो ग्रहों की बात है, शुक्र की और सप्तमेश की। यहाँ इस पत्रिका को, उदाहरण पत्रिका को अगर हम लेते हैं तो यहाँ केवल शुक्र ही दोनों बन जा रहे हैं, सप्तमेश भी, और शुक्र पहले से शुक्र हैं ही। तो सप्तमेश एक ग्रह को लेना है, साथ ही साथ शुक्र को दूसरे ग्रह को लेना है। इसे हमें गिनती कहां से करना है कि लग्न का स्वामी जिस राशि में हो। यहाँ मेष लग्न की पत्रिका में हमें देखना होगा कि मंगल कहाँ विराजित है। अगर मान लिया कि मंगल चौथे भाव में विराजित हो, है ना, कर्क राशि का, तो यहां से 5वीं राशि 1 2 3 4 5 यानी वृश्चिक राशि पे जब सप्तमेश का गोचर हो या शुक्र का गोचर हो, 9वीं राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी मीन राशि पे जब सप्तमेश का गोचर हो या शुक्र का गोचर हो, उस समय विवाह का पूर्ण योग बन जाता है, यानी उस समय आपका विवाह होकर रहता है। यानी सप्तमेश और शुक्र के गोचर को भी लग्न के स्वामी जिस राशि में गए हैं वहां से 5वें और 9वें भाव पे आने पर विवाह के पूर्ण योग बन जाते हैं। विवाह का सही समय आ जाता है, इस समय विवाह होना सुगम हो जाता है। दूसरी स्थिति है सप्तमेश और सप्तमस्थ ग्रह या 7वें भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह की दशा। शास्त्रों में सप्तम भाव को ही विवाह से जोड़कर देखा गया है। तो यदि सप्तमेश की दशा चल रही हो या सप्तम भाव में जो ग्रह विराजित हो उसकी दशा चल रही हो या सप्तम भाव पे दृष्टि डालने वाले ग्रह की जब दशा चल रही हो, इन तीनों दशाओं में या इनकी अंतरदशाओं में विवाह के योग बन जाते हैं, यानी विवाह का समय आ जाता है, विवाह की बात बनने लगती है। अगर इस समय पे विवाह का प्रयास किया जाए तो विवाह होकर रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म पत्रिका में विवाह को लेकर शास्त्रों में किन किन ग्रहों को महत्व दिया गया है, किन ग्रहों के आधार पे विवाह में शुभता आती है और किन ग्रहों के प्रभाव से विवाह में अशुभता आती है। अब अंत में हम जानते हैं कि विवाह में यदि आ रही हो बाधा, विघ्न और विलंब तो क्या उपाय करें। जैसा कि इस वीडियो में आपने समझा कि सप्तम भाव और सप्तमेश का सीधा सीधा संबंध आपके विवाह और वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है। अतः सप्तमेश और सप्तम भाव के जो स्वामी बन रहे हैं उसे आप सही सही आकलन कर लें, अपने पत्रिका में देखें कि सप्तम भाव के स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं। यदि वह अशुभ हो रहे हों तो जिस ग्रह के योग से, जिस ग्रह के दृष्टि से अशुभ हो रहे हैं उनके उपाय करके सप्तमेश के बलाबल को बढ़ाकर विवाह के योग बनाए जा सकते हैं। विवाह के लिए दूसरी स्थिति है शुक्र और गुरु की। तो शुक्र और गुरु भी यदि आपके जन्म पत्रिका में पीड़ित हो रहे हो, निर्बल हो रहे हो, तो इनके उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यानी शुक्र से जुड़े पूजा पाठ, गुरु से जुड़े पूजा पाठ करके भी आप शुक्र के और गुरु के बलाबल को बढ़ाकर विवाह के योग बना सकते हैं। शुक्र और मंगल का जब योग बन रहा हो तो मंगल से जुड़े उपाय करके, मंगल के अशुभ प्रभावों को दूर करके आप विवाह के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें विवाह और विवाह से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए शुक्र, गुरु, सप्तम भाव के स्वामी, इन 3 ग्रहों को मुख्य रूप से देखना चाहिए। इनके उपाय करके ही
जीवन में विवाह के योग बनाए जा सकते हैं। विवाह में आ रही बाधा, विघ्न और अड़चन को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले हमें इन 3 ग्रहों का आकलन करके देखना चाहिए कि यह ग्रह बली हैं या नहीं। यदि यह निर्बल हो रहे हों, खासकर यदि आपके शादी में बाधा, विघ्न और अड़चन दिख रही है, तो निश्चित मानिए कि ये 3 ग्रह कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, निर्बल हैं, पीड़ित हैं। तो इनसे जुड़े पूजा पाठ, स्तोत्र, कवच का पाठ, इनसे जुड़े उपायों को करके इनके बलाबल को बढ़ाकर जीवन में विवाह का सही योग बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म पत्रिका में कौन से ऐसे ग्रह स्थिति होते हैं जो विवाह को सुगम बनाते हैं या विवाह में बाधा, विघ्न और विलंब बनाते हैं और अविवाहित रह जाने के संकेत देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।